ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब इस श्लोक में स्थित प्रज्ञा कैसे चलता है, इस प्रश्नों का भगवान उत्तर देते हैं। इसे ध्यान से अंत तक श्रवण करें। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। व्याख्या: अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। स्थित प्रज्ञा महापुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। कामनाओं का त्याग कर देने पर भी शरीर के निर्वाह मात्र के लिए देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखाई देता है, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जो जरूरत दिखती है, उसका नाम स्पृहा है। स्थित प्रज्ञा पुरुष इस स्पृहा का भी त्याग कर देते हैं, कारण कि जिनके लिए शरीर मिला था और जिनकी आवश्यकताएं थी, उस तत्व की प्राप्ति हो गई। वह आवश्यकता पूरी हो गई। अब शरीर रहे चाहे न रहे, शरीर निर्वाह हो चाहे न हो, इस तरफ वह बेपरवाह रहता है। यही स्पृहा त्याग का नाम है। निस्पृहा होने का अर्थ यह नहीं कि वह निर्वाह मात्र वस्तुओं का सेवन करता ही नहीं, वह निर्वाह की वस्तु का सेवन भी करता है, पंथ कुपंथ का भी ध्यान रखता है। अर्थात पहले साधना अवस्था में शरीर आदि के साथ जैसा व्यवहार करता था, वैसा ही व्यवहार अब भी करता है, परंतु शरीर बना रहे तो अच्छा है। जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलती रहे तो अच्छा है, ऐसी उसके भीतर कोई परवाह नहीं होती। इसी अध्याय के 55वें श्लोक में प्रजाहति यदा काम वासना पद से कामना त्याग की जो बात कही थी, वही बात यहाँ विवाय कामनाएं सर्वान पद से कही है। इसका तात्पर्य है कि कर्मयोगी में संपूर्ण कामनाओं का त्याग किए बिना कोई स्थित प्रज्ञा नहीं हो सकता, क्योंकि कामनाओं के कारण ही संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। कामनाओं का स्वार्थ त्याग करने पर संसार के साथ संबंध रह ही नहीं सकता। स्थित प्रज्ञा महापुरुष ममता का स्वार्थ त्याग कर देता है। मनुष्य जिस वस्तुओं को अपनी मानता है, वे वास्तव में अपनी नहीं है, प्रस्तुत संसार से मिली हुई है। मिली हुई वस्तुओं को अपनी मानना भूल है। यह भूल मिट जाने पर स्थित प्रज्ञा वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, इंद्रिया आदि में ममता रहित हो जाता है। निराहार, यहाँ शरीर मैं ही हूँ, इस तरह शरीर से अहंकार मानना अहंकार है।
स्थित प्रज्ञा में यह अहंकार नहीं रहता। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि सभी किसी प्रकाश में दिखते हैं और जो मैंपन है उसका भी किसी प्रकाश में भान होता है। अतः प्रकाश की दृष्टि से शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहमता, मैंपन ये सभी दृश्य हैं। दुष्ट दृश्य अलग हैं, यह नियम है। ऐसा अनुभव हो जाने से स्थित प्रज्ञा निराहार हो जाता है। स्थित प्रज्ञा शांति को प्राप्त होता है। कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार से रहित होने पर शांति आकर प्राप्त होती है। ऐसी बात नहीं है। प्रस्तुत शांति तो मनुष्य मात्र में स्वयं सिद्ध है। केवल उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली वस्तुओं से सुख भोगने की कामना करने से, उनमें ममता का संबंध रहने से ही अशांति होती है। जब संसार की कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार स्वार्थ छूट जाती है तब स्वयं सिद्ध शांति का अनुभव हो जाता है। इस श्लोक में कामना, स्पृहा, ममता और अहंता, इन चारों में अहमता ही मुख्य है। कारण कि एक अहमता के निषेध से सबका निषेध हो जाता है। अर्थात यदि मैंपन ही नहीं रहेगा तो फिर मेरापन कैसे रहेगा और कामना भी कौन करेगा और किसके लिए करेगा। यहाँ निराहार कहने मात्र से कामना आदि का त्याग उनके अंतर्गत आ जाता है। तो फिर कामना आदि के त्याग का वर्णन क्यों किया? इसका उत्तर यह है कि कामना, स्पृहा, ममता और अहमता, इन चारों में कामना स्थूल है। कामना से सूक्ष्म स्पृहा, स्पृहा से सूक्ष्म ममता और ममता से सूक्ष्म अहमता है। अतः साधक पहले कामना, स्पृहा और ममता का त्याग कर दे तो अहंकार का त्याग करना उसके लिए सुगम हो जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से पहले कामना का त्याग, फिर स्पृहा, ममता और अहंकार का त्याग बताया जाता है। परंतु साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग, फिर कामना, स्पृहा और अहंकार का त्याग करना ही ठीक है। ममता प्राप्त वस्तु की और कामना अप्राप्त वस्तु की होती है। सबसे पहले ममता का त्याग करना सुगम पड़ता है। मनुष्य पहले ममता से अर्थात प्राप्त वस्तु के संबंध से ही फंसता है। पहले ममता का त्याग करने से निष्काम होने की समर्थता आ जाती है। कामना का त्याग करने से निष्पृहा होने की समर्थता आ जाती है और स्पृहा का त्याग करने से निराकार होने की समर्थता आ जाती है। शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य पंडित हो जाता है और साधक की दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य को अनुभव हो जाता है। अहमता, ममता से रहित होने का उपाय। कर्मयोगी की दृष्टि से मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि पर स्वतंत्रता अधिकार नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर शरीर मेरा है तो
मेरे को अन्न जल वस्त्र आदि की आवश्यकता है, पर जब शरीर मेरा है नहीं तो मेरे को किसकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं और मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो फिर मैं क्या रहा, क्योंकि मैं तो किसी वस्तु शरीर आदि स्थिति आदि को पकड़ने से ही होते हैं। मेरे कहलाने वाले शरीर आदि का मात्र संसार के साथ स्वार्थ अभिन्न संबंध है, इसलिए अपने कहलाने वाले शरीर आदि से जो कुछ करना है वह सब केवल संसार के हित के लिए ही करना है, क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा भाव होने पर मैं का एक दसीय पना अपने आप से मिट जाता है और कर्मयोगी अहमता ममता से रहित हो जाता है। प्राणी मात्र को मैं हूँ, इस प्रकार अपने स्वरूप की स्वयं सिद्ध सत्ता होनापन का ज्ञान रहता है। इसमें मैं तो प्रकृति का अंश हूँ और हूँ सत्ता है। यह हूँ वास्तव में मैं को लेकर है। अगर मैं न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रस्तुत है रहेगा। मैं हूँ, तू है, यह है और वह है। ये चारों व्यक्ति और देश काल को लेकर है। अगर इन चारों को अर्थात व्यक्ति और देश काल को न पकड़े तो केवल है ही रहेगा, है में ही स्थित रहेगी। है में स्थित होने से सांख्य योगी अहमता ममता से रहित हो जाता है। जिनको मैं और मेरा कहते हैं वह सब प्रभु का ही है, कारण कि मेरी कहलाने वाली वस्तु पर मेरा किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है। प्रस्तुत प्रभु का उस पर पूरा अधिकार है। वे जिस तरह वस्तु को रखते हैं, जैसा रखना चाहते हैं वैसा ही होता है। अतः यह सब कुछ भगवान का ही है। इसको प्रभु की सेवा में लगाना है। मेरे पास जो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि है यह भी उन्हीं की है और मैं भी उन्हीं का हूँ। ऐसा भाव होने पर भक्ति योगी अहमता ममता से रहित हो जाता है। अहमता अपने स्वरूप में मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। अगर यह वास्तव में होती तो हम कभी निराकार नहीं हो सकते थे और भगवान भी निराकार होने की बात नहीं कहते। परंतु भगवान निराहार कहते हैं। अतः हम अहंकार रहित हो सकते हैं। हमारा अनुभव भी है कि वास्तव में स्वरूप अहंकार रहित है। निद्रा के समय अहम के अभाव का और स्वयं अपनी सत्ता के भाव का अनुभव सबको होता है, जिसका स्पष्ट बोध जागने पर होता है। निद्रा में अहम अविद्या में लीन हो जाता है पर स्वयं रहता है। इसलिए सुषुप्ति से
निद्रा से जागने पर उसकी स्मृति से हम कहते हैं कि मैं ऐसे सुख से सोया कि मेरे को कुछ पता नहीं चला। इस स्मृति से सिद्ध होता है कि सुख का अनुभव करने वाला और कुछ पता नहीं था, यह कहने वाला तो था ही नहीं, तो सुख का अनुभव किसको हुआ और कुछ पता नहीं था, इस बात किसने जानी। अतः कुछ पता नहीं था, यह अहम का अभाव है और इसका ज्ञान जिसको है वह अहंकार रहित स्वरूप है। एक स्त्री की नथ कुएं में गिर गई, जिसको निकालने के लिए एक आदमी कुएं में उतरा और जल के भीतर जाकर उस नथ को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वह नथ उसके हाथ लग गई तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उस समय वह कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वाणी और जल का आपस में विरोध है। अतः जल से बाहर आने पर ही वह बोल सकता था कि नथ मिल गया। ऐसे ही निद्रा में अहम के लीन होने पर मनुष्य सुख का अनुभव तो करता है पर उसको व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि बोलने का साधन नहीं रहा। निद्रा से जगने पर ही उसकी सुख की स्मृति होती है। स्मृति अनुभव जन होती है। इस प्रकार निद्रा में अहम के अभाव का अनुभव तो सबको होता है, पर अपने अभाव का अनुभव किसी को भी नहीं होता। अहंकार हमारे बिना नहीं रह सकता, पर हम स्वयं अहंकार के बिना रह सकते हैं और रहते हैं ही। हमारा स्वरूप चिंत्य सत्ता मात्र है। इस नित्य सत्ता को किसी की अपेक्षा नहीं है, पर सत्ता की अपेक्षा सबको है। अगर हम अहम से अलग न होते, अहंकार रूप ही होते, तो निद्रा में अहंकार के लीन होने पर हम भी नहीं रहते। अतः अहंकार के बिना भी हमारा होनापन सिद्ध होता है। जागृत और सपन में अहम का प्रकट रहता है, परंतु निद्रा में अहम लीन हो जाता है, पर हम स्वयं निरंतर रहते हैं। जो प्रकट और लीन नहीं होता वही हमारा स्वरूप है। कामना का त्याग होने पर भी शरीर निर्वाह के लिए कुछ न कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की आवश्यकता रह जाती है, जिसको स्पृहा कहते हैं। स्थित प्रज्ञा महापुरुष में शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता तो करना ही क्या, शरीर की भी आवश्यकता नहीं रहती, कारण कि शरीर की आवश्यकता ही मनुष्य को पराधीन बनाती है। आवश्यकता तभी पैदा होती है जब मनुष्य उस वस्तु को स्वीकार कर लेता है जो अपनी नहीं है। कर्मयोगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए नहीं मानता, प्रस्तुत संसार की और संसार के लिए ही मानता है। इसलिए उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। तपस्वी महेश कुमार इस गीता उपदेश सुनने वाले माता पिता, भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।